आज मैं जिस किताब का रिव्यू करने जा रहा हूँ वह है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब बिकमिंग सुपरनेचुरल, हाउ कॉमन पीपल आर द डूइंग अनकॉमन। ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक चर्चित और प्रेरणादायक किताब है जो 2017 में प्रकाशित हुई थी। आगे चर्चा शुरू करूं इससे पहले अगर ये रिव्यू अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक न्यूरो साइंटिस्ट, शोधकर्ता और लेखक हैं जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़कर व्यक्तियों को स्वयं के भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें सक्रिय करने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा का शोध इस बात पर केंद्रित है कि हम अपने मस्तिष्क और भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। उनका शोध एक घटना से शुरू हुआ जब 1986 में एक साइकिल दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वे कभी चल नहीं पाएंगे और एक सर्जरी की सिफारिश की, लेकिन डिस्पेंजा ने इनके बजाय मेडिटेशन और मानसिक प्रशिक्षण का सहारा लिया। 6 महीने के भीतर उन्होंने खुद को पूरी तरह से ठीक कर लिया, जिससे उनके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोध की यात्रा शुरू हुई। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे आम लोग असाधारण अनुभव कर सकते हैं। यह पुस्तक वैज्ञानिक तथ्यों और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रथाओं का संयोजन है जो हमारे मस्तिष्क, शरीर और चेतना के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। डिस्पेंजा के अनुसार हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर एक नई वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। यह किताब कई चैप्टरों में लिखा गया है, जिसमें पहले चैप्टर का शीर्षक है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। यह अध्याय हमारे आत्म संवेदना, सेल्फ अवेयरनेस को बदलने पर केंद्रित है। डिस्पेंजा का मानना है कि हमारे विचार एवं भावनाएं एक ही आदतों में उलझे रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में बदलाव मुश्किल हो जाता है। वे बताते हैं कि हमें अपनी पुरानी आदतों को तोड़ने और नए सकारात्मक विचारों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने व्यक्तित्व को बदल सकें। दूसरे चैप्टर का शीर्षक है द क्वांटम यू। इस अध्याय में क्वांटम फिजिक्स की सिद्धांतों का उपयोग करके ये समझाया गया है कि हमारी वास्तविकता केवल भौतिक नहीं है बल्कि ऊर्जा और संभावनाओं से भी बनी है। डॉक्टर जो का दावा है कि यदि हम अपने विचारों और इरादतों को उच्च आवृत्ति पर ट्यून कर सके तो हम उस ऊर्जा क्षेत्र के साथ जुड़ सकते हैं जो हमारे जीवन में कई संभावनाएं पैदा करता है। तीसरे चैप्टर का टाइटल है बिकमिंग सुपरनेचुरल। इस चैप्टर में डिस्पेंजा बताते हैं कि सुपरनेचुरल बनने का मतलब है अपने दिमाग और शरीर को एक नए तरीके से समझना। वे कहते हैं कि अगर हम अपने विचारों और इरादतों पर नियंत्रण पा सकें तो हम अपने भीतर गहरे बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय में मेडिटेशन और मानसिक तकनीकों के जरिए अपने भीतर नई शक्तियों को जागृत करने का तरीका बताया गया है। चौथे चैप्टर का टाइटल है हार्ट इंटेलिजेंस। इस अध्याय में हृदय की शक्ति पर जोर दिया गया है। डिस्पेंजा का मानना है कि दिल और दिमाग का तालमेल बनाकर हम एक कोहेरेंट अवस्था में पहुंच सकते हैं। हृदय का एक विशिष्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो हमारे जीवन के अनुभवों को बदलने में मदद करता है। जब हम अपने दिल और दिमाग को एक दिशा में केंद्रित करते हैं तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 5वें चैप्टर का टाइटल है लिविंग इन द फ्यूचर। डिस्पेंजा हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने भविष्य के अनुभवों को वर्तमान में महसूस करना सीखें। इसका मतलब है कि अगर हम अपने भविष्य के सपनों और लक्ष्यों को अभी महसूस कर सकें तो वह भविष्य वास्तविकता में बदल सकता है। इसे मैनिफेस्टेशन की कला कहा जा सकता है, जिसमें आप अपनी इच्छित स्थिति को पहले ही अपने मन में अनुभव करते हैं। 6ठे चैप्टर का टाइटल है द पावर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इस किताब का केंद्रीय हिस्सा है। डिस्पेंजा का मानना है कि मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं और नई आदतें विकसित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कई प्रकार के ध्यान, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है, के तरीकों को प्रस्तुत किया है, जैसे ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर जो हमें अपनी ऊर्जा को जागृत करने में मदद करता है। 7वें चैप्टर का टाइटल है सिंक्रोनिसिटी एंड कोइंसाइटनेस। यह अध्याय सिंक्रोनिसिटी और कोइंसाइटनेस के सिद्धांत पर आधारित है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को उच्च आवृत्ति पर सेट करते हैं तो हम जीवन में सकारात्मक संयोग को आकर्षित कर सकते हैं। डिस्पेंजा बताते हैं कि इन संयोगों के जरिए हम यह पहचान सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। 8वें चैप्टर का टाइटल है हीलिंग थ्रू द पावर ऑफ द माइंड। इस अंतिम अध्याय में डिस्पेंजा इस बात पर जोर देते हैं कि केवल अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से हम शारीरिक बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। उनका मानना है कि हमारा मस्तिष्क शरीर के हीलिंग प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। इस अध्याय में ऐसे कई केस स्टडी दिए गए हैं जिसमें लोग मानसिक शक्ति का उपयोग करके शारीरिक बीमारियों से ठीक हुए हैं। इस किताब का निष्कर्ष है कि बिकमिंग सुपरनेचुरल एक प्रेरणादायक किताब है जो हमारे
हमारे मस्तिष्क और चेतना की असीमित संभावनाओं को समझने में मदद करती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बदलकर एक नई वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं और सुपरनेचुरल अनुभव कर सकते हैं। इस किताब का सारांश यही है कि हम खुद को बदल सकते हैं और अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं। अगर आप आत्म सुधार और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मदद बढ़ाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है।